Good morning, good afternoon, good evening, Manish here. I hope you all are good in this कोविड-19 पैंडमिक। टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। जीएसटी की वेबसाइट पे अपडेट आया है कि जीएसटी नील रिटर्न फाइल करना है तो आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन फाइल इट थ्रू द एसएमएस। तो अभी ये रिलैक्सेशन है जिनका कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है एक स्पेसिफिक मंथ में, तो वो उनको अभी पोर्टल के थ्रू जाके रिटर्न करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये 8 जून का अपडेट है। ये फाइलिंग नील फॉर्म GST 3B थ्रू द एसएमएस ऑन जीएसटी पोर्टल। तो देखते हैं क्या है ये अपडेट और कैसे करना होता है एसएमएस के थ्रू फाइल। First is the taxpayer may now file the 3B through an SMS apart from filing it through the online mode on the GST portal। तो इसके लिए कंडीशंस भी है कि ये सारे लोग नहीं फाइल कर सकते हैं, और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। नील रिटर्न आप तभी फाइल करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, नील फॉर्म GSTR 3B फॉर ए टैक्स पेयर मस्ट बी फाइल इफ द टैक्स पेयर हैज़ नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई। अगर आपका कोई भी सप्लाई नहीं हुआ है वो टैक्स पीरियड में, यानी कि वो मंथ में आपका कोई भी सेल नहीं किया आपने आइदर गुड्स और सर्विसेज, देन आपका कोई रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी नहीं है वो मंथ में, या आप कोई इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहते, या फिर किसी प्रीवियस मंथ का कोई लाइबिलिटी नहीं आ रहा है ये मंथ में। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है फिर आप ये एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा है टू फाइल नील फॉर्म GSTR 3B एसएमएस टैक्स पेयर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। तो कौन कौन से लोग ये फाइल कर सकते हैं? एक तो थर्ड वाला कंडीशन आपका होना चाहिए कि होएगा, फिर आप कर सकते हैं रिटर्न थ्रू एसएमएस। बट द सेकेंड पॉइंट इज कि ये जो टैक्स पेयर रहेगी वही फाइल कर सकते हैं। तो वो नॉर्मल टैक्स पेयर रहेगा, कैजुअल टैक्स पेयर, एसीजी डेवलपर यूनिट दोनों भी रहेंगे तो वो कर सकते हैं। उनके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। ऑथोराइज सिग्नेटरी जो भी है वो जीएसटी नंबर का, उसका फ़ोन नंबर वो जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है। पेंडिंग टैक्स लाइबिलिटी नहीं है प्रीवियस पीरियड में, इंटरेस्ट या लेट फीस ऐसा कुछ प्रीवियस पीरियड का नहीं है तो ही कर सकते हैं। प्रीवियस पीरियड का जीएसटी रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। अगर कोई प्रीवियस पीरियड का फाइल नहीं है तो दे कैन नॉट फाइल थ्रू द एसएमएस। ये जो एसएमएस के थ्रू फाइल करेंगे GST 3B, उसका डिटेल पोर्टल पे सेव नहीं होएगा कि ये डिटेल है। नॉर्मली कैसा, जब भी फाइल करते हैं रिटर्न तो जो भी डेटा अपन वहाँ पे डालते हैं वो पर्टिकुलर मंथ में जाएगी तो व्यू भी कर सकते हैं। तो वो डेटा जो है वो वहाँ पे सेव नहीं होएगा, GST पोर्टल पे सेव नहीं होएगा, बट इट विल शो द फाइल सक्सेसफुली। देन है कि नील फॉर्म है वो कभी भी फाइल कर सकते हैं फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मीन्स अगर अप्रैल का फाइल करना है तो 1 मई के बाद कभी भी आप वो एसएमएस के थ्रू ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 कंडीशंस है जो फुलफिल करने के बाद कि आप ये कर सकते हैं नील रिटर्न एसएमएस के थ्रू। फर्स्ट तो सेकेंड पॉइंट में दिया है कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि ये रजिस्टर्ड नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, एसीजी एंड एसीजी डेवलपर के लिए है। आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, ऑब्वियसली जीएसटी नंबर रहेगा तभी फाइल करेंगे। ऑथराइज सिग्नेटरी है, उनके मोबाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो प्रीवियस पीरियड का कुछ पेंडिंग्स नहीं है। तो ये प्री रिक्विजिट्स है फाइल करने के लिए। सर थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि उनका ये सब अगर कोई एक्टिविटी हुआ है इन 4 में से तो वो फाइल नहीं कर सकते। मीन्स कि सेल एंड रिवर्स चार्ज, लाइव इनपुट क्रेडिट अगर उनको लेना है तो अगर इनपुट क्रेडिट लेना है तो उनको ऑनलाइन मोड से फाइल करना पड़ेगा। तो ये सब कंडीशंस है सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में दिया है इन्होंने, ऑल द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर GSTN कैन फाइल द नील फॉर्म। तो जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है GST पे, तो वो उनके मोबाइल अगर रजिस्टर्ड है वहाँ पे तो वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है, इफ़ मोर देन वन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव
have the same mobile number registered on the GST portal, such SMS request will not be accepted for filing the nil form of 3B। तो ये एक देखना है इधर कि सेम ऑथराइज सिग्नेटरी का एक से ज़्यादा ऑथराइज सिग्नेटरी बट सेम नंबर रजिस्टर्ड है तो फिर वहाँ पे नहीं होता है ये SMS के थ्रू। जो SMS के थ्रू जो नील रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट है फाइलिंग के बाद वो जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके मेल आईडी पे और फ़ोन नंबर पे SMS जाएगा। Then fifth point है taxpayer can file nil GST 3B through the SMS for the all GSTN for whom they have registered। तो सपोज एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है और वो 5 GST नंबर का ऑथराइज सिग्नेटरी है तो वो 5 GST रिटर्न फाइल कर सकता है SMS के थ्रू सेम नंबर से। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग GST नंबर है तो वो नहीं कर सकते, सेम नंबर से जितने भी GSTN में वो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है वहाँ पे वो नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है और वो ऊपर के 2 कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो इन्होंने एक मैनुअल भी दिया है, यहाँ पे ट्यूटोरियल है एंड FAQ भी है वहाँ पे, वो देखते हैं क्या है और SMS के थ्रू करना कैसे होता है। ये FAQ है, आप 1 by 1 सब देख सकते हैं जो भी डिटेल्स है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ थिंग जो वहाँ पे है वो भी लिखा है इधर कि हु कैन फाइल द नील GST 3B, वो सेम कंडीशंस की उनके अर्लियर पीरियड का कुछ टैक्स पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बाय व्हेन कैन आई फाइल, तो फर्स्ट डे के बाद कभी भी फाइल कर सकते हैं फाइलिंग थ्रू दिस। तो नीचे एक प्रोसीजर दिया है कि कैसे फाइल करेंगे, SMS फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है। तो ये देखिए, ये हाउ टू फाइल द नील फॉर्म ऑफ GST 3B थ्रू SMS। तो स्टेप लिस्ट SMS फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इन्होंने कि 3B फाइल करना है, GST नंबर भी दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, देखिए नील 3B एंड GST नंबर है एंड कोड है, पीरियड है यहाँ पे, पीरियड कि फैब का इनको फाइल करने का है। तो पहले तो एक नंबर है 14409 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 14409। ये नंबर है 14409 एंड देन ये नंबर पे मैसेज करना होता है। मैसेज में टाइप करना होता है ये नील रिटर्न है तो नील, देन रिटर्न टाइप मीन्स कौन सा रिटर्न फाइल करने का है, और देन GST नंबर, जो भी आपका GST नंबर है वो वहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद आप कौन से पीरियड के लिए कर रहे हैं, रिटर्न करना है आपको, वो डालेंगे। तो फिर उसके हिसाब से ये रिटर्न जाता है। तो प्रोसेस उसका रहता है कि फर्स्ट आपको 14409 पे वो रजिस्टर्ड, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है GST पे ऑथराइज सिग्नेटरी का, तो वो नंबर से आप मैसेज करेंगे नील स्पेस 3B, देन GST नंबर इधर एग्जाम्पल में दिया है, एंड देन पीरियड मीन्स फैब 19 तो 02 एंड 2019 फैब 19। तो ये पीरियड करके सेंड करेंगे तो आपको एक कोड मिलेगा उधर से, वेरिफिकेशन कोड। वहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है ये अगर किसी रीजन से, बट वो अगर वैलिडेट करते हैं तो वो उधर से एक कोड भेजेंगे, वेरिफिकेशन कोड। फिर वापस से आपको कंफर्मेशन भेजना पड़ेगा सेम नंबर पे, जो भी कोड रहेगा उसका। सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कोड है 107543, तो ये कोड आपको वापस भेजना पड़ेगा CNF कन्फर्म स्पेस रिटर्न टाइप 3B एंड कोड, वो जो भी कोड आएगा आपको वो कोड डाल के आप इनको रिप्लाई करेंगे। जैसे ही आप रिप्लाई करेंगे तो वापस आपको मैसेज आएगा आफ्टर सक्सेसफुली वैलिडेशन, अगर कोड वैलिडेट होने के बाद, कि आपका रिटर्न ये फाइल हो गया है सक्सेसफुली, एंड आपको ARN कोड वो सेम मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और रजिस्टर्ड नंबर पे भी आएगा। तो जो भी प्राइमरी होल्डर है उनके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ID पे, ईमेल ID पे
मैसेज आएगी। नॉर्मली जैसे अपन ऑनलाइन फाइल करते हैं उसमें जैसा मैसेज आता है वैसे ही मैसेज आएगा। ये इन्होंने एक फॉर्मेट भी दिखाया है कि कैसे रहेगा। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट इसने हेल्प के लिए, इस पर हेल्प के लिए कर सकते हैं 14409 हेल्प। उधर से मैसेज आया टू फाइल नील रिटर्न GST दिस 20 नील, ये नंबर है टू कंफर्म। तो ये कंफर्म करने के लिए बोल रहे कोड दिया है, तो वो कोड उनको भेजा है। ठीक है, नीचे एक और फॉर्मेट है इसके बाद, ये है फर्स्ट वाले में SMS किया कि नील रिटर्न फाइल करने का है, नील देन स्पेस 3B GST नंबर एंड द पीरियड, कौन से पीरियड का रिटर्न है। देन उधर से मैसेज आया कि वेरिफिकेशन कोड है 107543। देन वो वेरिफिकेशन कोड इधर से कंफर्मेशन भेजा, कंफर्म CNF स्पेस 3B स्पेस जो भी कोड आया आपको वो, ये भेजने के बाद उधर से एक ARA नंबर मिलेगा कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गया। तो ये प्रोसेस है फाइल करने का। आफ्टर फाइलिंग क्या क्या मिलेगा, आफ्टर सक्सेसफुली फाइलिंग द नील फॉर्म ऑफ GST 3B, तो आपको एक SMS तो मिलेगा ही सेम नंबर पे जहाँ से आपने फाइल किया है। ऑब्वियसली वो ऑथराइज सिग्नेटरी करेगा, बट मोर देन वन ऑथराइज सिग्नेटरी है और दूसरे ऑथराइज सिग्नेटरी कर रहे हैं रिटर्न, तो उनके फ़ोन पे तो आएंगे। प्राइमरी जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उनके मोबाइल पे SMS आएगा और ईमेल ID पे भी मेल आएंगे। तो ARN जनरेट होएगा। द स्टेटस ऑफ द फॉर्म 3B चेंज टू फाइल ऑन द GST पोर्टल, तो जो ये GST पोर्टल पे आपको दिखाएगा कि ये पीरियड का रिटर्न फाइल हो गया है। ईमेल ID पे SMS and email ID will be sent to the email and the mobile number of primary authorized signature, जो भी प्राइमरी है उसके मोबाइल पे जाएगा। अगर सेंडर ऑथराइज सिग्नेटरी है जो मोबाइल से वो फाइल किया है तो उनके मोबाइल पे सेम चीज़ जाएगी, मैसेज कि आपका रिटर्न फाइल हो गया। तो ये था प्रोसेस SMS के थ्रू फाइल करने का। आप जस्ट इधर GST के पोर्टल पे जाके इन डिटेल जब ये रिटर्न फाइल करेंगे तो ये देख भी सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। बहुत सिंपल है करना और एक्चुअली ईजी भी हो गया है रिटर्न के लिए, क्योंकि नील रिटर्न है, कुछ डेटा तो रहता नहीं है। फिर अपने को ऑनलाइन जाके ये फाइल करो OTP एंड वो EBC से फिर सबमिट करो, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। एक सिंपल प्रोसेस हो गया कि अभी रिटर्न फाइल कर सकते हैं SMS के थ्रू। आप SMS करो 2 बार, आपका रिटर्न फाइल हो गया। तो आप जब भी रिटर्न करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ये गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे ये आप GST के पोर्टल पे जाएंगे, GST के पोर्टल पे जाने के बाद ये इधर नोटिफिकेशन है 8 जून, ये ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पे मैनुअल है, तो आप मैनुअल ओपन कीजिए और जो प्रोसेस दिया है स्टेप वाइज आप वो सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं 1 to 1। यहाँ पे एग्जांपल के साथ भी दिया है तो क्लियरली मालूम पड़ता है कैसे फाइल करने का, ये जो भी प्रोसेस है। तो हाउ टू फाइल, यहाँ पे हाउ टू फाइल करके है, हाउ टू फाइल नील फॉर्म GST 3B। और भी FAQ है, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको कुछ डाउट है तो गो थ्रू कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम।